हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस विद डॉक्टर दीप्ति माला। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पहले से इसे देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स डालते रहें, क्योंकि उससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है नए वीडियोस बनाने की। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था मेंटल स्ट्रेस, सुसाइडल टेंडेंसी पर और फिनाइल पॉइजनिंग के बारे में बताया था। आज मैं एक और पॉइजनिंग शेयर करूँगी। इसमें एक यंग फीमेल हैं, शी इज़ इन हर 30s, मैरिड हैं, उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छे जॉब में हैं, पर क्या स्ट्रेस है ये नहीं मालूम, जिस वजह से उन्होंने घर में रखी हुई दीमक मारने की दवा को पी लिया। उसके जब कंटेंट्स देखे तो कंटेंट्स में साइपरमेथ्रिन और क्लोरपायरिफॉस था। ये पेशेंट भी हमारे पास लास्ट वीक आई हैं, इस समय रिकवरी स्टेज में हैं। तो जब ये पेशेंट आई थी हमारे पास, रात में आई थी मिडनाइट में, तो जब पहले इन्होंने ये कंपाउंड इंजेस्ट किया तो जिस सेटअप में गई वहाँ पर इनका एयरवे सिक्योर करके हमारे पास ये आई थी। रात में जब आई तो इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, यूरिन भी नहीं आ रहा था और शरीर बिल्कुल शीतल पड़ा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था और फैमिली कोई भी हिस्ट्री नहीं दे रही थी। वो सिर्फ ये कह रही थी कि इनको लूज़ मोशन हुए हैं। देखने से क्लिनिकली लग रहा था नहीं ये कोई पॉइजनिंग ही होगी। तो ये मैसेज भी यंग फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और GRs के लिए है कि हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड हिस्ट्री हमें लेनी पड़ती है और एक तरह से तहकीकात कह लीजिए, सिर्फ एक नहीं। अब एक पेशेंट है तो उनके घर में कौन कौन साथ में रहते हैं, उन डिफरेंट लोगों से बात हो जाए या कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड, वो लोग ऐसी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री दे देते हैं। तो रात में हमने उन्हें वेंटिलेटर पर रख कर इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर मैनेज किया, यूरिन अच्छा आता रहे, वाइटल्स को बेसिकली मेंटेन किया। तो फिर सुबह साथ वाले कुछ एम्प्टी बॉटल्स लेकर आए, जिसमें वो श्योर नहीं थे इसने क्या लिया है। उसमें 3-4 तरह की बॉटल्स थी। जो एक का कंटेंट है जो मैंने अभी बताया क्लोरपायरिफॉस, वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो होता है वो हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करता है, जिससे न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस हो जाता है। मतलब हाथ पैर सब काम करना बंद कर देते हैं और चूँकि हमारी सांस जो हम लेते हैं वो भी मसल्स ही हैं, तो वो भी जब काम करना बंद कर देती हैं तो सांस रुक जाती है। तो ऐसे मरीज़ का उपचार सांस के रास्ते नली डालकर वेंटिलेटर पर रखकर ही होता है। इस दवाई का तोड़ जो होता है, एंटीडोट होता है, वो साथ में दे दिया जाता है और वेंटिलेशन चलती है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसकी बॉडी में जो ये टॉक्सिन बाइंड होता है, इसकी अवधि होती है 21 डेज़, 3 वीक्स। तो 3 वीक्स तक पेशेंस रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार तीसरे, चौथे, 5वें दिन, 7वें दिन पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आता है और उसके बाद कई बार वो फिर से उसकी सांस रुक जाती है। जो टॉक्सिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे बाइंड हो जाता है वो 24 घंटे में किसी ना किसी समय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलीज़ होकर ब्लड में आता है। जिस समय वो ब्लड में आता है पेशेंट एकदम से फिर से अपनी सांस रोक सकता है। तो ऐसे पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट ICU की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैसेज मेरा आम पब्लिक के लिए भी है, मेरे कोलीग्स के लिए भी है, जूनियर्स के लिए भी है, सबके लिए ये है कि जिस तरह का केस आप जब तक ट्रीट नहीं करते हैं तब तक आप उसकी एक जो पर्टिकुलर उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो सब होते हुए भी ऐसा क्या मेंटल स्ट्रेस कि इन्होंने अपनी जान लेने की सोची। तो धन्यवाद।